जय गुरु। 27 दिसंबर 1942 की घटना, जो आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड में उद्धृत है, ऋत्विक अधिवेशन के उपलक्ष्य में बाहर से अनेकों भाई आए हैं। कुष्टिया के अध्यापक अनिल दा छात्रों का एक दल लेकर आए हैं। तीसरे पहर में शिष्ट ठाकुर के निकट आकर वे लोग बैठ गए। शिष्ट ठाकुर मातृमंदिर के वरामदे पर बैठे उन लोगों के साथ प्रसन्न चित्त से बैठे हैं। सभी फर्श पर हैं, अन्य व्यक्ति भी वहाँ पर हैं। शिष्ट ठाकुर ने पूछा, तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? हमारे यहाँ बहुत असुविधाएं हैं। रहने, खाने, शौच जाने आदि ही अनेक असुविधाएं हैं। यहाँ अनेक लोग आ पहुँचे हैं। सभी भाइयों ने एक स्वर में कहा, हम अच्छे हैं, कोई असुविधा नहीं है, एक साथ सभी आनंद हैं। शिष्ट ठाकुर कहते हैं, आनंद है तो कोई बात नहीं, उसमें असुविधाएं भी बर्दाश्त हो जाती है। हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल सीधे सपाटे हैं, फॉर्मेलिटी नहीं जानते हैं, किंतु दिल खूब है। लोगों को देखने पर ही उन्हें खुशी होती है। सभी ने एक स्वर में कहा, हमने इस बात को विशेष रूप से अनुभव किया है। सभी में न जाने अपनेपन का भाव है। शिष्ट ठाकुर कहते हैं, एक दूसरे के बीच जितना ही आंतरिकता व आत्मीयता का भाव रहता है, उतना ही जीवन उपभोग करने के योग्य हो जाता है। धन दौलत जो ही कहो, मनुष्य के जैसा धन मनुष्य का और कोई दूसरा नहीं। उनमें से एक भाई ने कहा, हमें आप कुछ उपदेश दें। शिष्ट ठाकुर कहते हैं, यों तो वार्तालाप ठीक ही चल रहा था। उपदेश देने की बातें कहते ही मेरे मुख से कोई बात ही नहीं निकलती है। मनुष्य से आता है, सुख दुख की बातें करता है। विशेष कोई समस्या रहती है तो आकर कहता है। मैं जो कुछ जानता या समझता हूँ वह कह देता हूँ। इस प्रकार वार्तालाप होता है। उपदेश के रूप में मैं कुछ नहीं समझता, पर बहुधा मुंह से आप बहुत सी बातें निकल आती हैं। लिखना पढ़ना तो जानता नहीं हूँ, इसलिए बुद्धि लगाकर कोई बात नहीं कर पाता। परमपिता की दया से जब जैसा होता है तब तैसा होता है। कुछ बोलता हूँ, एक बार कहने पर जब नोट नहीं कर पाता है तब पूछता है, तो उस समय उस बात को हूबहू नहीं कह पाता हूँ। मूर्ख के दोष का कोई अंत नहीं। उनमें से एक भाई ने कहा कि मैंने सुना है कि आप महाज्ञानी हैं। शिष्ट ठाकुर कहते हैं, वह तो मैं नहीं जानता हूं। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, छात्रों का प्रथम कर्तव्य क्या है? शिष्ट ठाकुर कहते हैं, छात्रों का प्रधान कर्तव्य है आदर्शनिष्ठ तत्परता से वैशिष्ट को स्फुरित करते हुए परिवेश की सत्ता संवर्धनी सेवा के लिए अपने शरीर, मन, मस्तिष्क, चिंता, चलन, अभ्यास, व्यवहार, कर्मशक्ति आदि को सुगठित और सुविन्यस्त कर देना। फिर प्रश्न पूछा गया कि आदर्शनिष्ठ तत्परता का अर्थ क्या है? शिष्ट ठाकुर कहते हैं, मनुष्य की सत्ता का एक संवेग होता है।
उस संवेग को लेकर किसी श्रेय पुरुष से युक्त होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण से अर्जुन युक्त हुए थे, चाणक्य से चंद्रगुप्त, रामकृष्ण से विवेकानंद। ऐसे किसी आदर्श पुरुष के साथ कोई युक्त होता है और आप्राण अनुरक्ति से उनका अनुसरण करते हुए चलता है, तब तो उसका चरित्र व व्यक्तित्व कल्याणप्रसू और संहत होकर बन सकता है। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति लाखों सत्य कथा जानता है और वह भी किसी काम में न आता है, तो उन बातों के जरिए वह मनुष्य को और भी आंखों में धूल झोंक सकता है। अस्तु, चरित्र और व्यक्तित्व के मांगलिक नियंत्रण की प्रधान चीज है इष्ट या आदर्श ग्रहण अर्थात दीक्षा। इसलिए हमारे देश में दीक्षाहीन शिक्षक की कोई कीमत नहीं थी। प्रश्न पूछा गया, यदि हम आदर्श की नीतियों को मानकर चलें तो दीक्षा लेने की और आवश्यकता ही क्या है? शिष्य ठाकुर कहते हैं, दीक्षा लेने का अर्थ मैं समझता हूं उनको पूर्ण रूपेण ग्रहण करना, उनके निकट आत्मसमर्पण और उसके द्वारा दक्षता का अनुशीलन। जिनके जीवन में नीति मूर्त है उनको छोड़कर यदि उन नीतियों का अनुसरण करते रहें, तब तो उन नीतियों के नाम पर उनके संबंध में अपनी मन गढ़ंत धारणा का ही अनुसरण करते रहेंगे। उसमें अपना अपना ऑब्सेशन यानी अभिभूति या ख्याल ही हमारे लिए प्रमुख हो सकता है। उससे लाभ कितना हो सकता है यह मैं तो नहीं जानता या मैं नहीं समझ पाता हूं। उनके प्रति एक्टिव अटैचमेंट यानी सक्रिय अनुराग एवं उनके इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा के द्वारा कॉन्सेंट्रिक सेल्फ एडजस्टमेंट कहाँ तक एक्सीलरेटेड होता है, उसके संबंध में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। यदि तुम अपनी माँ को प्यार करते हो एवं उनके निर्देशानुसार चलते हो,